एवियन के ऑनलाइन क्लास में क्लास 8 हिंदी अवनी में आपका अध्याय तीसरा है सुनेली का कुआं। सुनेली का कुआं ये चैप्टर का नाम है, तीसरे चैप्टर का। इसमें आइए देखते हैं कि क्या इस कहानी के माध्यम से क्या बताया गया है। इसका प्रस्तुत पाठ में पहले देखते हैं। प्रस्तुत पाठ में भारत के राज्य राजस्थान के क्षेत्रों में पानी की बड़ी समस्या के विषय में बताया गया है। इस पाठ की सुनेली नाम की एक ऐसी महान नायिका है जिसने अपने अथक प्रयास एवं परिश्रम के बाद मरुभूमि, मरु मतलब मरुस्थल में, जहाँ पर दूर दूर तक रेत ही रेत दिखाई देता है, मरुभूमि में जल के स्रोत की खोज कर डाली। जल के स्रोत मतलब जहाँ हमें जल अधिक मात्रा में मिलता है, उसी को जल का स्रोत कहते हैं। ठीक है। सुनेली नाम की एक लड़की जो राजस्थान में शादी करके आई थी, जब उसका विवाह हुआ तो उसका रूप जो है सोने की तरह चमकता था, इसीलिए उसका नाम सुनेली पड़ गया। राजस्थान और गुजरात की सीमा पर एक गांव था, नरसी की डाढ़ी नाम का एक गांव था। उसमें सुनेली की शादी होकर उस गांव में वह शादी होकर आई थी। और जब वह शादी होकर आई तो देखा कि उस गांव में 5 परिवार ही रहते थे। पुराने समय से डाढ़ी में केवल 5 परिवार ही रहते हैं और उन सभी को, औरतों को जो है दूर दूर तक मटका लेकर पानी की तलाश में जाना पड़ता था, यानी दूर दूर से उनको पानी लाना पड़ता था घर के उपयोग के लिए। तो एक दिन सुनेली जो है मटके में पानी भरकर लेकर चली आ रही थी घर की ओर, तो उसने देखा कि खेजड़े एक पौधा होता है नागफनी टाइप का, उसमें कांटेदार वृक्ष होता है। वो खेजड़े के पास उसने देखा कि उदरों मतलब जो बड़े बड़े चूहे होते हैं उन्हीं को उदरों बोला जाता है। उदरों ने वहाँ पर बिल बनाया हुआ था, तो उसने सोचा कि ये नमी है इसमें, और उदरे वहीं पर बिल बना पाते हैं जहाँ पर नमी होती है। तो वो झट से जो है दौड़ते हुए भागते हुए गई घर, और उसने कहा वहाँ से अपने दोनों बेटों से कहा कि चलो पानी की तलाश हो चुकी है। और वह दौड़ते हुए फावड़ा लेकर आती है, और फिर दोनों बेटे उसके जो है हंसने लगते हैं और पिताजी के पास अपने जाकर कहते हैं कि माँ तो बावड़ी हो गई है। बोलते हैं कि शाह तो बावड़ी हो गई है इस राजस्थान के मरुस्थल में, जो है जहाँ दूर दूर तक पानी की कोई अता पता नहीं है। वो कह रही है कि चलो हम कुएं की खुदाई करेंगे, हम खोदेंगे, वहाँ पर पानी है। तो वो लेकर उसकी बात पर कोई भी विश्वास नहीं करता, लेकिन फिर भी वो अकेले ही फावड़ा लेकर जाती है और खोदती है। जब दोपहर हो जाती है तब उसका बड़ा लड़का वहाँ जाता है, देखता है कि माँ मेरी जो है, मासा जो है खोदने में जटी हुई है, पसीने से लथपथ जो है पूरी ताकत के साथ जो है कुआं खोदने में लगी हुई है। और फिर जो है वो देखता है कि सचमुच शायद, तो वो अपनी माँ के हाथ से फावड़ा ले लेता है और खोदना शुरू कर देता है। वो यंग एज का था, उसके हाथों के बल से उसने जल्दी जल्दी जो है मिट्टी को बाहर निकालना शुरू किया, और देखते ही देखते काफ़ी मिट्टी उसने गड्ढे से बाहर निकाल दी। फिर सुनेली जो है कहती है कि ठीक है तुम खोदो बेटा, तुम खुदाई करो, मैं तुम्हारे लिए जो है कलेवा लेकर आती हूँ, यानी खाना लेकर आती हूँ। वो खाना लेने चली गई, फिर लेकर आती है, खा पी कर शाम होने लगती है, दोनों चले जाते हैं घर। फिर रात में तूफान आता है, एक आंधी टाइप आती है,
और जो गड्ढा उस खुदा रहता है फिर आसपास के बालू से फिर वो भी थोड़ा सा ढक जाता है वो गड्ढा फिर सुबह जब आते हैं देखते हैं फिर भी सुनेली ये सब देखकर उसका विश्वास जो है जगा रहता है, वो विश्वास वो हार नहीं मानती है अपने दृढ़ संकल्प के से कि वो वहाँ पर पानी अवश्य निकलेगा। फिर दोनों तीनों उसका दूसरा बेटा भी जो है उस पानी की खुदाई में लग जाता है। दोनों बेटे बारी बारी करके सुनेली फिर उसके पापा भी आ जाते हैं, यानी उसके फादर भी खुदाई शुरू कर देते हैं। वहाँ आकर बारी बारी से सब लोगों ने जो है खुदाई की। जब 2 हाथ थे तो थोड़ा कम, लेकिन अब इस समय 8 हाथ लग गए हैं तो कुआं जो है खुदना शुरू हो गया। तो खुदते खुदते जब एकदम गहराई में चला जाता है गड्ढा, तब वहाँ से गीली मिट्टी निकलनी शुरू हो जाती है। फिर गाँव वालों को भी विश्वास होने लगता है कि हाँ यहाँ पर शायद पानी निकलेगा। फिर आकर सभी बारी बारी से वो सब भी उसमें जुड़ जाते हैं। और फिर जब सबका साथ मिल जाता है तो कहा भी जाता है ना, सबका साथ सबका विकास। तो सबका साथ वहाँ पर मिल जाता है तो जल्दी से वो कुआं जो है खुद कर तैयार हो जाता है और देखते ही देखते उसमें पानी निकलता है। और इस तरह से जो है पहले जब खुदाई के लिए सुनेली ने ठानी थी तब गांव वालों ने, परिवार वालों ने खूब मजाक उड़ाया था उसका कि ये बावड़ी हो गई है, इसको समझ नहीं है यहाँ मरुस्थल में कहाँ पानी है, ऐसे करके। लेकिन जब उसका विश्वास जो है सामने आया और दिखा सबको तो सभी को विश्वास हो गया कि हाँ यहाँ पर पानी है। और सब ने खुदाई की, वहाँ से पानी निकला और कुआं बनकर तैयार हुआ। तो इस तरह से जो है बूढ़े ठाकुर ने सुनेली से कहा कि सुनेली की जय जयकार सभी करने लगे और उस मरु प्रदेश में सुनेली की जय जयकार गूंज उठी। बाप जी एक आदमी की क्या ताकत, यह तो सभी की ताकत है। जब सभी जय जयकार करने लगे सुनेली की, सुनेली कहती है कि ये हमारी वजह से नहीं, सबके साथ की वजह से ये ऐसा हुआ है, हम अकेले क्या कर सकते थे। लेकिन बूढ़ा ठाकुर बोला, बिंदड़ी सा यह आपकी ही हिम्मत है, नहीं तो उदरे का बिल नहीं खोदते हैं। उदरे मतलब वही जो बड़े बड़े चूहे जो मिट्टी में बिल बनाते हैं। उदरे कब बिल नहीं खोदते हैं और खेजड़े कहाँ नहीं उगते हैं। 80 बरस से तो मैंने इस दाढ़ी में कांटे ही देखे हैं, अब तक किसी को सूझा ही नहीं कि यहाँ भी पानी निकल सकता है। अब जब मैंने वह कुआं देखा तो वह पक्का बन गया था। कहते हैं उसमें अथाह पानी है, लोग उसे सुनेली का कुआं कहते हैं। कुएं का पानी बहुत मीठा है, शायद परिश्रम से अमृत ही प्राप्त होता है। और लास्ट में इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें अगर हम कोई भी चीज़ दृढ़ निश्चय कर लेते हैं तो उसको ज़रूर प्राप्त करते हैं। अपने उद्देश्य से कोई भी लक्ष्य है, जैसे एक विद्यार्थी का लक्ष्य होता है पढ़ाई करना, फिर ये तो एक काम हो गया। लक्ष्य क्या होता है? एग्ज़ाम को पास करना। अभी आप लोगों का बड़े हायर क्लास में क्या हो जाता है, जब आप कंपटीशन देने लगेंगे तो आपका लक्ष्य होगा कि हमें नौकरी मिले, हम वेल एजुकेटेड हों। तो इस तरह से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, चाहे आपका लक्ष्य छोटा हो या बड़ा हो, हमें लगातार परिश्रम करना पड़ता है और उसमें दृढ़ संकल्प होकर परिश्रम करना पड़ता है। ये नहीं कि हाँ जरा सी कठिनाई आई तो उसको छोड़ दें। तो हमें अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कठिन से कठिन परिश्रम करना चाहिए। जो हो सके संभव उससे कठिन से कठिन परिश्रम करना चाहिए और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमेशा दृढ़ निश्चय होना चाहिए। तो ये आपकी कहानी थी इस चैप्टर नंबर 3 में, सुनेली का कुआं, जो आज ख़त्म होता है। PA1 का ये आपका लास्ट चैप्टर था। आप लोग इसकी तैयारी करेंगे। PA1 के जितने भी चैप्टर हैं आप लोग खूब अच्छे से तैयारी करिएगा। आप लोगों का भी एग्ज़ाम हो, अब एग्ज़ाम का आप लोगों का लक्ष्य क्या होगा? PA1 का एग्ज़ाम। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।